तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन जो शू निंग होती है वो शू यान की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं बिग ब्रदर को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती। और सोनिंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो शियोंग होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है। अब वो वहाँ पर खड़े हुए गार्ड के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंदर जाने से रोकने की? क्या तुम नहीं जानते कि जो शू हुयान है वो मेरा ब्रदर है और मैं उसे यहाँ पर देखना चाहती हूँ? तो इसीलिए मैं तुम्हें वार्न कर देना चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर तुमने मुझे यहाँ पर रोका तो जब ब्रदर शू हुयान होश में आएंगे तो वे तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करेंगे। जो सुनकर अब वो जो गार्ड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो वहाँ पर आते हुए उस गार्ड से बोलते हैं कि तुम्हें इसे रोकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर अब जो शियोंग होती है वो झूठ मूठ के आंसू निकाल कर अंदर जाते हुए बोलती है कि पता नहीं जो ब्रदर है वो कैसे हो गया। और उसकी ऐसी एक्टिंग को देखकर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो अजीब सा फेस बनाते हुए बोलते हैं कि कितनी गंदी एक्टिंग कर रही है। और वही हम देखते हैं कि जो गार्ड होता है उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो शो मैन होता है वो शियोंग के सामने आ जाता है और वो शियोंग के सामने आते हुए उससे बोलता है कि आखिर अब हान फैमिली ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है। जो सुनकर जो शियोंग होती है वो एक्टिंग करते हुए शूमैन से बोलती है कि ब्रदर शूमैन, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं तो यहाँ पर इस पिल को लेकर आई हूँ जो कि मुझे मेरे फादर ने दी है ताकि हम ब्रदर के पॉइजन को ख़त्म कर सके। जो सुनकर जो शूमैन होता है वो उसे कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो शियोंग होती है वो उसके हाथों से बचते हुए अंदर जाने लगती है। जो देखा जो शूमैन होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। जिसके बाद अब हम शियोंग को देखते हैं जो कि अपनी पिल को वहाँ पर आकर एक टेबल के ऊपर रख देती है। लेकिन तभी जो सोनिंग होती है वो अजीब सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगती है और अब उसे अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर जो शियोंग होती है वो सोनिंग से बोलती है कि सिस्टर सोनिंग, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम दोनों नहीं मिले, लेकिन आप मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रही हो? क्या आप मुझे भूल गई? मैं तुम्हारी सिस्टर शियोंग हूँ। जो सुनकर जो शूनिंग होती है वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ कि तुम शियोंग हो, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा बदल जाते हैं। लेकिन तुम्हें ब्रदर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनकी जो कंडीशन है वो अब पूरी तरह से ठीक है और वे बहुत ही जल्द होश में आ जाएंगे। और अब शूनिंग की इस बात को सुनकर जो शियोंग होती है वो भी उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाती। और तभी जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो वहाँ पर आते हुए बोलते हैं, चलो बहुत टाइम हो गया, अब तुम सबको यहाँ से वापस जाना चाहिए, क्योंकि जो फैमिली हेड है उनकी हालत अभी ठीक नहीं है, तो इसीलिए तुम लोगों को उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। जो सुनकर अब जो सभी लोग होते हैं वे भी वहाँ से जाने लगते हैं। और अब उसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि अब हम दोबारा से जो माउंटेन रिवर मैप होता है उसे देखते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो शो हुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि एक अलग ही जगह पर आ चुका होता है। अब वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, कहीं मैं दोबारा से तो इमोर्टल वर्ल्ड में नहीं आ गया? लेकिन ये जगह तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अलग लग रही है और इस जगह को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो इमोर्टल वर्ल्ड नहीं है जहाँ पर कि मैं पहले रहा करता था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पत्थर सीधे उसकी तरफ ही आने लगता है। जो देखकर जो शो हुआन होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अब ये क्या है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि वो पत्थर सीधे आकर उससे टकराता है, जिस कारण अब वो सीधे जाकर एक ग्रह पर गिरता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो माउंटेन रिवर मैप होता है वो भी उसके चारों तरफ घूम रहा होता है। अब जो शो हुआन होता है वो भी फाइनली होश में आ जाता है और वो जैसे ही अपने सामने की जगह को देखता है वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए बोलता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो माउंटेन रिवर मैप होता है वो भी उसके पास में आ जाता है, जिसे देखकर जो शू हुआन होता है वो उसे पकड़ते हुए बोलता है कि आखिर अब ये क्या है। और शू हुआन के इतना बोलते के साथ ही अब जो माउंटेन रिवर मैप होता है वो उसे उड़ाना शुरू कर देता है, जिस कारण जो शू हुआन होता है वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और ये जो मोमेंट होता है ये देखने में काफ़ी ज़्यादा कार्टून सा लग रहा होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो वो माउंटेन रिवर मैप होता है वो शू हुआन को लेकर काफ़ी ऊंचाई पर आ चुका होता है और जो शू हुआन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है। और उस माउंटेन रिवर मैप के ऊपर आकर एकदम से ऐसे रुक जाने के कारण जो शू हुआन होता है वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये इतनी ऊपर आकर एकदम से क्यों रुक गया। और शू हुआन के इतना बोलते के साथ ही अब जो माउंटेन रिवर मैप होता है वो शू हुआन को लेकर सीधे ज़मीन पर जाने लगता है। और हम देखते हैं कि जो शू हुआन होता है वो उस माउंटेन रिवर मैप के साथ में आकर सीधे ज़मीन से टकराता है। और अब नीचे आकर जैसे शू हुआन अपने आसपास की जगह को देखता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक अजीब ही तरह की फॉर्मेशन बनी हुई होती है। और अब उस फॉर्मेशन को देखकर जो शू हुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, अब मुझे ये मत कहना कि ये उस माउंटेन रिवर मैप के अंदर का एक छोटा सा वर्ल्ड है। और शू हुआन के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे पोर्टल आ चुके होते हैं, लेकिन वहाँ पर जितने भी पोर्टल होते हैं उन सभी के ऊपर एक चैन सी लगी होती है।
और अब जो शोहुआन होता है वो भी उन सभी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ने लगता है और वो आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस माउंटेन रिवर मैप के अंदर एक छोटा सा ऐसा वर्ल्ड भी होगा। और इस माउंटेन रिवर मैप को अब यहाँ पर देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी उन एम्पररों के साथ में फाइट हुई थी तो उस टाइम पर जो ये माउंटेन रिवर मैप की स्पिरिट थी वो भी उस टाइम पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये मेरे साथ में यहाँ पर आ गई है। लेकिन इसकी हालत को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। लेकिन यहाँ पर जो ये माउंटेन रिवर मैप के अंदर छोटा सा वर्ल्ड है, यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा क्योंकि मैं इस वर्ल्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता और मुझे यहाँ पर कुछ भी कर जो माउंटेन रिवर की वो स्पिरिट है उसको ढूंढना होगा। और इतना वो सोचकर जो शोहुआन होता है वो वहाँ पर लगी हुई चैन को छूने लगता है और वो उन्हें छूते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर किस तरह की चैन है, मैंने ऐसी चैनों को आज से पहले कभी भी नहीं देखा। और इतना सोचकर जो शोहुआन होता है वो जैसे ही उस चैन को छूता है हम देखते हैं कि उन चैन के अंदर से एक एनर्जी सी निकलने लगती है, जिस कारण अब उन चैनों के अंदर भी हलचल होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर जो शोहुआन होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, एकदम से इन चैनों के अंदर इतनी ज़्यादा हलचल होना शुरू क्यों हो गई। और इतना सोचकर अब जो शोहुआन होता है वो उन चैन के ऊपर आ जाता है और अब उन चैन के ऊपर आने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये जो चैन है ये यहाँ पर क्या करना चाहती है, मुझे ये मत कहना कि ये चैन मुझे यहाँ पर मारना चाहती है। और इतना सोचकर अब जो शोहुआन होता है वो वहाँ पर बने हुए एक पोर्टल के अंदर चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वे जो चैन होती है वो शोहुआन का पीछा नहीं छोड़ रही होती है और वे भी सीधे शोहुआन के पीछे आने लगती है, जो देखकर जो शोहुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर अब मैं इनसे बचने के लिए क्या करूँ। और शोहुआन की इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो एक चैन होती है वो सीधे शोहुआन की तरफ आने लगती है, लेकिन जो शोहुआन होता है वो टाइम के रहते हुए उस चैन से बच जाता है। और उन चैन के अटैक करने के पैटर्न को देखकर जो शोहुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो ये चैन है इनके पास में यहाँ पर खुद की कॉन्सिस्टेंस होगी। और अब इन चैन को देखकर मैं बता सकता हूँ कि मैं इनसे फाइट कर इन्हें यहाँ पर ऐसे ही नहीं रोक सकता, तो इसीलिए इनसे निपटने के लिए मुझे अपनी टेक्निक का यूज करना होगा। और इतना सोचकर जो शोहुआन होता है वो वहाँ पर अपने काफी सारे क्लोन को बना लेता है, जो कि सभी के सभी अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वे जो चैन होती है वे शोहुआन के उन क्लोनों का पीछा नहीं छोड़ती है और वे सभी शोहुआन के उन क्लोनों के पीछे पड़ जाती है। और हम देखते हैं कि शोहुआन के वहाँ पर जितने भी क्लोन होते हैं वे एक एक कर सभी के सभी खत्म होना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद अब हम शोहुआन की रियल बॉडी को देखते हैं, जो कि एक पत्थर के पीछे छुपी हुई होती है। और वो वहाँ पर छुपे रहकर अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं इनसे बचने के लिए क्या करूँ, इन्होंने तो एक ही पल में मेरे सारे क्लोनों को भी खत्म कर दिया। और शोहुआन के इतना सोचते के साथ ही अब जो वे चैन होती है वे वहाँ पर भी अटैक करने लगती है, जहाँ पर कि शोहुआन छुपा होता है। और अब हम देखते हैं कि उन चैनों ने जहाँ वहाँ पर जितने भी पत्थर होते हैं उन सभी को लपेट लिया होता है। लेकिन तभी हम शोहुआन को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक पत्थर के ऊपर आकर फॉर्मेशन को बनाने लगता है। और उस फॉर्मेशन को बनाते हुए वो अपने मन में सोचता है कि मैं समझ गया हूँ कि ये जो चैन है यहाँ पर इन्हें एक फॉर्मेशन के द्वारा सेटअप किया गया है। और इन चैनों की इस फॉर्मेशन को देखकर मैं बता सकता हूँ कि इसे किसी बहुत ही पावरफुल मास्टर ने यहाँ पर सेटअप किया होगा। लेकिन अगर मैं इसके पैटर्न को समझ जाता हूँ तो मैं इन चैनों को यहाँ पर रोक सकता हूँ। और शोहुआन के अभी इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।